वेलकम टू AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ जनरल नॉलेज के लिए भी ये डबल इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बट होता कैसे है ये पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, किन किन चीजों को हमें पढ़ना है, पहले तो आप ये समझिए। तो सबसे पहली चीज तो डायग्राम आप देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का मेन टॉपिक हार्ट रहेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता हार्ट में है, लेकिन हार्ट नहीं करता है। हार्ट की हेल्प से कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। इनके पार्ट्स जो हैं वो तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज ये बताई थी कि ब्लड का या तो प्यूरिफिकेशन होता है या तो फिल्टरेशन होता है। रक्त को या तो शुद्ध किया जाता है या तो उसे छाना जाता है। तो बस प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हार्ट के पार्ट्स की हेल्प लगती है, बट करता कौन है, तो वो लंग्स करते हैं। ये पूरी कहानी हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या क्या होगा इन सब चीजों में पढ़ने का। सबसे पहली चीज तो जितने भी हमारे हार्ट के पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो सर्कुलेशन में हेल्प करेंगी। जैसे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आपने ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑरिकल को एंट्रियम भी कहते हैं, तो ऑरिकल, वेंट्रिकल और इसके अलावा वेन्स हो गई, आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सारे नाम तो सुने ही होंगे। पर इनका यूज कैसे होता है या हम कैसे इस डायग्राम की हेल्प से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन देख सकते हैं, ये हम बेसिकली आज की क्लास में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ब्लड नहीं पढ़ाऊंगी, पहले पूरा सर्कुलेशन देखेंगे कि ब्लड का कैसे होता है ना, O2 CO2 सबके बारे में। जब नेक्स्ट क्लास होगी, आज सर्कुलेशन ओवर होने के बाद इसी से कनेक्टेड टॉपिक रहेगा आपका ब्लड का, फिर हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन। सबसे पहली चीज तो आपको हमारे हार्ट का ये मेन डायग्राम देखना होगा, फिर मैं आपको बना के बताऊंगी, क्योंकि इस डायग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन ना हो तो हम हाथ से बनाकर पढ़ेंगे। पहली चीज तो देखिए कि क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एओर्टा होता है, सुपीरियर वेना कावा है, राइट एट्रियम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, राइट वेंट्रिकल होगा, स्पेक्टम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, एओर्टिक वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व होते हैं, लेफ्ट एट्रियम होता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। पर ये है क्या, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये इतने अजीब अजीब से नाम हम याद कैसे करेंगे, और इतना खतरनाक सा ये जो डायग्राम ये है क्या। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हार्ट है वो कुछ इस तरीके से पंप करता है। तो हार्ट जो जब ऐसे होता है तो इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, यानी ये संकुचित होता है, छोटा सा रूप ले लेता है। फिर ये क्या हो रहा है, डायसिस्टोलिक, यानी ये शिथिलित हो रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, फैलाव। तो सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, संकुचित होता है और शिथिलित होता है। हम ना इसमें बीपी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन ब्लड प्रेशर से होता है, बीपी से होता है। बीपी जैसा कि आप जानते हैं 80 120 होना चाहिए। 80 के नीचे तो लो बीपी होता है और 120 के ऊपर हाई बीपी होता है। हम सिम्टम्स जानेंगे क्यों होता है, ये सारी रीजंस जानेंगे, बट पहले हम हार्ट के बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना इधर उधर देखे हम हमारे बॉडी में हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। मैं हार्ट को थोड़ा सा ओपन करके पढ़ा रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। मैंने सेम यही स्ट्रक्चर अगर बना के पढ़ाया तो आपको बनाने में भी प्रॉब्लम जाएगी, और फिर कौन सी चीज कहाँ से आई कहाँ गई ये एरोस में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सिंपल वे में बना के बता रही हूँ, बस समझ में आना चाहिए, है ना। तो पहली चीज तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त का परिसंचरण तंत्र।
है ना। चलो थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो वो बचपन वाला जो हार्ट थे ना, ये ऐसा तीर वाला, ऐसा कुछ मैं नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा उसको ओपन करके इजी वे में बता रही हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा जो हार्ट है उसका ऊपर का हिस्सा है ना, और ये हमारे हार्ट का नीचे का हिस्सा है, ये हमारे हार्ट का नीचे का हिस्सा है। हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मैंने आपको अब भी बताया टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारा हृदय है उसका ये वाला जो साइड है, यहाँ पर 3 वॉल्व होंगे और यहाँ इस साइड में 2 वॉल्व होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइकस्पिड कहलाता है और ये बाइकस्पिड कहलाता है ना। यहाँ पर 3 वॉल्व होंगे और ये 2 वॉल्व होते हैं। पहले तो हम सबको नाम देते हैं कि किसका क्या नाम है। ऊपर के दोनों पार्ट जो हैं वो ऑरिकल कहलाते हैं और नीचे के दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो ध्यान से देखें, ये वाला हमारा सेक्शन क्या कहलाएगा, तो इसे हम लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, है ना। ऑरिकल को हिंदी में ना हम आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, आलिंद कहते हैं। आलिंद ऊपर के 2 हिस्से होंगे और निलय नीचे के 2 हिस्से होंगे। ओके, ये वाला सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, तो जब वो लेफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या होगा, राइट ऑरिकल, है ना। ये वाला सेक्शन फिर हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हिंदी में ये क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है, तो ये निलय कहलाता है। ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ओके, बायां निलय जिसे हम कहेंगे, दैट्स इट। तो ये हमारे हृदय के कितने कक्ष हो जाएंगे, 4 कक्ष। और भी समझें पहले तो, अब हमारे हृदय में जो ये वेंट्रिकल वाला सेक्शन है ना, ये कैसा होता है, तो ये थोड़ा सा ना थिक होता है। थोड़ा सा कैसा होता है, थिक सा होता है। तो मैं इसको बना के बता देती हूँ अच्छे से। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला सेक्शन आप कैसा बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है थिन मस्कुलर लेयर किसकी होती है और थिक मस्कुलर लेयर किसकी होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। थिन मस्कुलर लेयर और थिक मस्कुलर लेयर, दैट्स इट, है ना। चलिए वापस से आ जाते हैं, ये वाला आपका थिन और थिक वाला सेक्शन होगा। तो ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल हो गया। अब मैं आपको 2 चीजें और बताती हूँ अलग से। कहीं पर भी अगर पता है बात होगी ना CO2 की, तो समझ जाना कि इम्प्योर ब्लड है, और कहीं पर भी बात होगी अगर O2 की, तो समझ जाना प्योर ब्लड है। ये कौन सा ब्लड होगा आपका, इम्प्योर ब्लड, ओके, है ना। और ये आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि ये आपका प्योर ब्लड होगा। आई होप आपको ये 2 चीजें भी समझ में आ गई हो। कहीं पर भी अगर मैं बोलूं CO2, तो समझ जाना कि वो अशुद्ध रक्त है, और अगर बात होगी O2 की, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त। हमारे बॉडी में ना एक्चुअली में हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो वेन्स होती हैं। हमारे बॉडी में क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, जो सबसे पहले जाकर अभी किससे कनेक्ट होंगे, सर्कुलेशन से। तो हमारे बॉडी की जो ये वेन्स है, ये सीधे जाकर मिलती हैं किसमें, तो हमारे बॉडी की वेन्स जाकर मिलेंगी किसमें, राइट ऑरिकल में। ये कुछ इस तरीके से मिलती हैं, है ना। ये वेन्स जो हैं यहाँ से जाएंगी और सीधे जाकर मिल जाएंगी राइट ऑरिकल में। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या लेकर जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये CO2 लेकर जा रही है। CO2 तो मतलब तो समझते ही हैं, ये अशुद्ध रक्त लेकर जा रही हैं। और ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पर लेकर गई, तो ये इम्प्योर ब्लड लेकर गई है राइट ऑरिकल में। ये हमारा CO2 है,
और राइट ऑरिकल में फिर कौन सा ब्लड हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे में होगा इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त होगा। अब ये 3 वॉल्व से होता हुआ किसमें चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये 3 वॉल्व है ना, इससे होता हुआ किसमें चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी कौन सा ब्लड हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर भी कौन सा ब्लड होगा? फिर इम्प्योर ब्लड। क्लियर? और देखते हैं, इसके अलावा जो ये हमने देखा था कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में तो गया, लेकिन ये किसकी हेल्प से गया? तो ये कहलाती है वेन्स, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं? शिरा। शिराओं के माध्यम से हमारे शरीर का ब्लड सबसे पहले जाता है राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में। अब क्या होता है, यहाँ तक तो वेंट्रिकल वाले सेक्शन तक तो ब्लड आ गया है। अब यहाँ पर भी एक नली जैसी होती है, पाइप जैसी होती है, और ये सीधा जाकर किससे कनेक्ट होती है? तो हमारे हार्ट के ही ठीक पीछे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो ये सीधे जाकर किससे कनेक्ट हो जाएगी? लंग्स से। तो ये कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगी? ये जाकर जुड़ेगी हमारे लंग्स में, है ना, लंग्स में जाएगी ये। अब ये कौन सा ब्लड लेकर जा रही है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या लेकर जा रही है? CO2 यानी कि अशुद्ध रक्त। ये भी CO2 लेकर जा रही है, मतलब ये भी इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है ना। लंग्स क्या करेगा? उसको प्योरीफाई करेगा। फिर लंग्स क्या करेगा? हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगा, और इसको प्योरीफाई करने के बाद यानी इसे शुद्ध करने के बाद कहाँ पहुंचाएगा? तो फिर ये हमारे वापस से हमारे हार्ट में पहुंचाएगा। तो लंग्स ने प्योरीफाई किया और वापस से कहाँ पहुंचा दिया? हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ पहुंचाया? राइट ऑरिकल में। अब कौन सा ब्लड गया है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये O2 जाएगा, यानी कि ये क्या जाएगा? O2। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा अब? तो हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड। अब कौन सा ब्लड आ गया है? प्योर ब्लड। 2 चीजों को और हम नाम देते हैं। सबसे पहली चीज कि ये हमारा क्या है? तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी वालों आप बोलेंगे इसे फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी हो जाएगी? ये फुफ्फुस धमनी। अच्छा, इसको ना फुफ्फुस धमनी मत करना, ये फुफ्फुस धमनी है। हमने क्या देखा कि हमारे राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध रक्त था वो कहाँ चला गया? हमारे लंग्स में, और ये लंग्स में जाएगा CO2 यानी इम्प्योर ब्लड लेकर जाएगा। और किसकी हेल्प से लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से। फिर लंग्स उसको क्या करेंगे? तो लंग्स हमारे ब्लड को प्योरीफाई यानी शुद्ध करेंगे, और वापस से वो कहाँ पर पहुंचा देंगे? लेफ्ट ऑरिकल में, हमारे हार्ट के ही पार्ट में पहुंचाएंगे। और किसकी हेल्प से पहुंचाएंगे? तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। वो आर्टरी थी, तो ये क्या हो जाएगी? फुफ्फुस शिरा। कौन सी शिरा होगी? फुफ्फुस शिरा की सहायता से कहां पर चला जाएगा? हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। चलिए और देखते हैं अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 वॉल्व से होता हुआ ये प्योर ब्लड कहाँ पर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला सेक्शन भी कैसा हो जाएगा? प्योर। इसमें भी कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड जो होगा वो वापस से कहाँ जाएगा? हमारे पूरे शरीर में। और अब कौन सा ब्लड जा रहा है? हमारे पूरे बॉडी में। तो ये जा रहा है प्योर ब्लड। किसकी हेल्प से जा रहा है? तो ध्यान रखना, केवल आर्टरीज की हेल्प से जाता है। कौन सा ब्लड है? तो ये भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये है O2। O2 जा रहा है, और किसकी हेल्प से जा रहा है? तो पल्मोनरी आर्टरी अलग होती है ना, फुफ्फुस धमनी अलग होती है, धमनी अलग होती है। इस चीज का तो विशेष रूप से ध्यान ही रखना। इसे हम बोलेंगे क्या? तो ये है केवल आर्टरी, जो कि क्या कहलाती है? धमनी। आर्टरी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। दैट्स इट।
ये है आपके हार्ट का पूरा डायग्राम। दैट्स इट। अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि बस यहीं से ही घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फिर से सुनिएगा, हमारे बॉडी में होते हैं इम्प्योर ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होता है। एक चीज और, इस पूरे सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है, तो मात्र 23 सेकंड में ये पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। तो हमारे बॉडी में वेन्स की हेल्प से सबसे पहले जो ब्लड जाएगा वो किस में जाएगा, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल क्या है, तो ये हमारे हृदय का अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। और वेंट्रिकल क्या होते हैं, तो ये लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय का निचला भाग होते हैं, जो कि दो दो पार्ट में बटे होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। सबसे पहले जो CO2 होगा यानी कि इम्प्योर ब्लड होगा, वो कहाँ जाएगा, हमारे राइट ऑरिकल में। इस पूरे सेक्शन को ये इम्प्योर करेगा और फिर इम्प्योर करने के बाद ये ब्लड को कहाँ पर पहुंचाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसकी हेल्प से, तो ये 3 वॉल्व की हेल्प से, जिसे हम ट्राइकस्पेड बोलते हैं। अब ये 3 वॉल्व यहाँ पर पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से भी इम्प्योर ब्लड सीधा कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। और किसकी हेल्प से जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी की हेल्प से जाता है। नाम का ध्यान रखना, उसको फुस मत करना, वो फुफ्फुस धमनी होती है। अब ये यहाँ पर लंग्स हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। ब्लड को फिल्टर किडनी करती है और प्यूरिफाई कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। लंग्स इसे प्यूरिफाई करने के बाद हमारे लेफ्ट ऑरिकल में लेकर जाएंगे और ये पूरा प्योर ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। फिर 2 वॉल्व से होता हुआ किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से फिर पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में आर्टरीज की हेल्प से कौन सा ब्लड घूमता है या सर्कुलेट होता है, तो प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, ये चीजें क्लियर हो गई हो कि कहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, कहाँ पर ओवर होगा। अब अगर कभी हमसे पूछें कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, ये डायग्राम समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। सेम यही प्रोसेस पूरी यहाँ पर भी होती है। वही सारे नाम है जिनकी जरूरत नहीं थी वो मैंने आपको नहीं बताए हैं। किसी किसी चीज की जरूरत हमें आगे किडनी वाले सेक्शन में पड़ेगी, जहां पर ब्लड का फिल्टरेशन होगा, तो वहां पर हम जानेंगे। जितनी चीजों की जरूरत अभी हार्ट के लिए थी वो मैंने आपको बताई। तो इसे ऐसे ही बनाइएगा, बहुत इजी वे में, स्लोली ही मैंने आपको बनाकर बताया है। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जो आपसे नहीं बनता। चलिए, अब हार्ट के बारे में ही कुछ चीजें हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में हार्ट हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हम हार्ट की ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, है ना। तो रक्त का जो परिसंचरण होता है इसके बारे में हमें 1628 में विलियम हार्वे ने बताया था। इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो विलियम हार्वे ने 1628 में किसके बारे में बताया था, रक्त के परिसंचरण के बारे में, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। देयर आर 4 पार्ट्स अंडर इट। इसके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, 4 पार्ट्स आते हैं। एक हमारा हार्ट आता है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें मेनली 4 पार्ट्स आते हैं। एक तो हमारा हार्ट आएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। आर्टरीज आएंगे, वेन्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, धमनी शिरा तो आई ही, अब आपको समझ में आ गया होगा। और क्या आता है, ब्लड, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा ब्लड के बारे में भी। ब्लड हमारे बॉडी में बहुत जरूरी होता है, और ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जो सबको पता ही होगी। पर हाँ, पूरे शरीर का कितना % भाग ब्लड होता है, तो पूरे शरीर का 7% भाग जो है वो ब्लड होता है। इसकी pH वैल्यू 7.4 होती है, जो कि अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। मेल और फीमेल में ब्लड का जो परसेंट है, मतलब ब्लड जो लीटर में है, वो काफी, मतलब उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्चुअली मेल में जो ब्लड है वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल। वैसे कितना होना चाहिए, 5 to 6 लीटर ब्लड होना ही चाहिए एक मानव शरीर में, एक एडल्ट में। लेकिन पुरुषों में ये लगभग 5.5 लीटर और महिलाओं में लगभग 5 लीटर के आसपास ये ब्लड होता है। तो ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तो मेनली 2 चीजों से ये मिलकर बना होता है। एक तो प्लाज्मा होता है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और दूसरा ब्लड कॉर्प्यूसेल्स जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं, जो कि 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना, इसी को ही पढ़ना है। आज तो हार्ट, आर्टरीज और वेन्स होंगी, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा ब्लड चलेगा। नेक्स्ट आइएगा फिर हृदय। हृदय के बारे में बात करें तो इसमें ये है, हृदय आवरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है, जिसे हम पैराकार्डियम कहते हैं।
हमारा जो हार्ट है वो एक थैली में होता है जिसे हम पेराकार्डियम कहते हैं। ये हमारे हार्ट को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे एक आवरण देने का काम करती है। तो ये एक तरीके की मेम्ब्रेन हो जाएगी। हमारे हृदय का भार जो है ना वो लगभग 300 ग्राम होता है और ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। हमारे बॉडी के अगर सबसे बिजी पार्ट की ऑर्गन की अगर बात चलेगी तो वो कौन सा होगा? हमारा हृदय, हमारा हार्ट होगा। मानव का हृदय 4 कोष्ठों यानी कि 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, जो कि राइट ऑरिकल जिसे हम दाया आलिंद कहते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल के बीच में त्रिवलनी कपाट बनाता है और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में ये द्विवलनी कपाट बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक अभी मैंने ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताया था और एक बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताया था। कहाँ बन रहा है ये भी मैंने आपको अभी अच्छे से बताया है ना, ये भी अभी मैंने आपको बताया। लेफ्ट वाले सेक्शन में मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि ये बाइकस्पिड वॉल्व बन रहा है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बन रहा है। जो चीज वहां लिखी है सेम यही चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा हो गया। दूसरी चीजें पढ़ने के पहले कुछ मैं इसी के बारे में ही आपको बता देती हूँ। जैसे हम हेडिंग डालने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट। हमारी हेडिंग है पार्ट्स ऑफ हार्ट। पार्ट्स ऑफ हार्ट, हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे? हृदय का भाग। चलिए हम यहाँ पर अब जितनी भी चीजें पढ़ चुके हैं, चाहे वो आलिंद हो, चाहे वो निलय हो यानी ऑरिकल हो, चाहे वेंट्रिकल हो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, कलर कैसे होता है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर जो छोटा छोटा सेक्शन रह गया है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। आज ही की क्लास में हम पूरा सर्कुलेशन देख लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहली चीज तो पार्ट्स ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे ऑरिकल से और वेंट्रिकल से। कहां से स्टार्ट करेंगे इसे? हम ऑरिकल से और वेंट्रिकल से इसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक साइड में लिखने जा रही हूं ऑरिकल, ये हमारा होगा ऑरिकल है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? आलिंद, और ये हमारा होगा वेंट्रिकल जिसे हम क्या कहते हैं? निलय। अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज बताई थी उसी के बेस पे आपको ये लिखते चलना है, मन से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बस जहां जहां पर प्रोसेस होती चल रही थी उसी के बारे में बात चल रही है। पहले तो ये सोचें आपकी ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट है? अपर पार्ट होता है या लोअर पार्ट होता है? हृदय का ऊपरी भाग होगा या निचला भाग होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑरिकल है वो अपर पार्ट ऑफ द हार्ट है। ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसे? हृदय का ऊपरी भाग। फिर वेंट्रिकल क्या होगा? तो इसमें हम क्या बोलेंगे? लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, है ना। ये क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके, हिंदी वाले भी लिखते चलना साथ साथ में। नेक्स्ट, अगर हम हमारे ऑरिकल वाले पार्ट की बात करें तो उसमें जो लेयर्स थी मस्कुलर, कैसी थी? मस्कुलर लेयर वो बहुत थिन थी। और वेंट्रिकल वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट में कैसी थी? मोटी थी। मैंने ही तो आपको बताया था कि ये सेक्शन कैसा बनेगा? थोड़ा सा थिक बनेगा, और ऊपर वाला सेक्शन कैसा होता है? थोड़ा सा थिन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो इसे भी नोट डाउन करते हैं। ये हमारी थिन मस्कुलर लेयर होगी। कौन सी लेयर? थिन मस्कुलर लेयर, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं? पतली पेशीय परत। पतली पेशीय परत। और ये हमारा क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो थिन था तो ये क्या हो जाएगी? थिक मस्कुलर लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे? मोटी पेशीय परत। ये होगी मोटी पेशीय परत। ओके, तो ये दो चीजें भी मैंने आपको बताई हैं। चलो इसे में और देखते हैं।
तो जो ऑरिकल वाला पार्ट है ना, एक्चुअली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, है ना। ये भी हमने देखा था कि एक क्या होता है लेफ्ट और एक था राइट। राइट तो हमारा ये वाला सेक्शन था और लेफ्ट हमारा ये वाला सेक्शन था। सेम यही चीज किसके साथ होती है, वेंट्रिकल के साथ होती है। वेंट्रिकल में भी कितने सेक्शन होते हैं, तो इसके भी दो सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा राइट और एक होता है लेफ्ट। तो ये वाला जो लेफ्ट राइट मैंने किया है वो किसके अकॉर्डिंग है, सेम इसके अकॉर्डिंग। ये वाला सेक्शन हमारा राइट था और ये वाला सेक्शन कैसा होगा, हमारा लेफ्ट होगा। अब दोनों में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि राइट वाले सेक्शन से कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोस इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो फ्लोस इम्प्योर ब्लड। हिंदी वालों आप क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेम, फ्लोस प्योर ब्लड, है ना। यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड, दैट्स इट। तो ये ऑरिकल वाला पार्ट था। अब ये आपको कब याद नहीं रहेगा, जब बाय चांस आपने गलती से लेफ्ट राइट इधर उधर कर दिया हो, या आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ से ब्लड प्योर फ्लो होगा कहाँ से इम्प्योर फ्लो होगा, तो हो जाएगी दिक्कत। उस कंडीशन में फिर ये आप गड़बड़ करोगे। बट अगर इतना ही स्मूथ चलोगे, जैसे मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ, तो आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। अगेन वेंट्रिकल में भी राइट वाले सेक्शन में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो इसमें भी कौन सा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो प्योर ब्लड, फ्लोस प्योर ब्लड। क्लियर। तो ये होता है हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल वाला सेक्शन कंप्लीट, आलिंद और निलय वाला पार्ट कंप्लीट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब क्या रह गया है, तो अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अब हम जानते हैं किसके बारे में, वेन्स के बारे में और आर्टरीज के बारे में। ये है वेन्स, ये है आर्टरीज। वेन्स हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही थी बॉडी से हार्ट में, और आर्टरीज क्या कर रही है, हार्ट से हमारे बॉडी में प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट एक साइड लिखेंगे वेन्स, एक साइड लिखेंगे वेन्स, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, शिरा। और एक साइड क्या लिखेंगे हम, केवल आर्टरी, हिंदी में जो कि कहलाती है धमनी। एक चीज और ध्यान रखना, इसी के आगे अगर पल्मोनरी लग जाएगा ना, तो ये उल्टा काम करेंगी। जैसे ये जो वेन्स है ये इम्प्योर ब्लड फ्लो करती हैं, तो पल्मोनरी वेन्स ना प्योर ब्लड को फ्लो करेंगी, तो ये उल्टा चलता है। अभी इसी के नीचे लिख दूंगी ताकि आप कभी भूलो ही ना। तो ध्यान से सुनिएगा, वेन्स के बारे में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोस इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। और ये जो अशुद्ध रक्त है इसका कलर क्या होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि इम्प्योर ब्लड का जो कलर है वो ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। ओके, ब्लू यानी कि नीला होता है। आर्टरी के बारे में बात करते हैं। आर्टरी में ब्लड का कलर कैसा होता है, तो पहली चीज तो कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो इससे बहता है प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, है ना। और ये शुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है रेड यानी कि लाल। किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। क्या ब्लड के कलर रेड ही होते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, लाल भी होता है, नीला भी होता है। जिसे हमारे बॉडी में नसों में आप देखते हैं थोड़ा नीला सा आपको दिखता है, वैसे तो वो ग्रीन जैसा दिखता है बट वो थोड़ा नीले के फॉर्म में होता है, उसको हम नीला ही बोलेंगे।
वैसे ही कौन कौन से ब्लड होते हैं, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें नीला ही खून होता है, तो वो ऑक्टोपस है। ब्लड का कलर ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड के कलर होते हैं। हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। अगर अभी मैं अपना हाथ काटूंगी तो पूरा खून ही खून हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, पूरे शरीर का कितना परसेंट भाग ब्लड होता है, तो 7% भाग होता है, केवल 7%। आप 7% का मतलब समझ रहे हैं कि अभी अगर छोटा सा भी कट लगेगा तो कितना तेजी से खून आता है। तो उसको 7 ही करना, गलती से 60 मत कर देना या 70 मत कर देना, 70 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7% ही ब्लड हमारे बॉडी में होता है, जो कि लीटर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो फ्लोज इम्प्योर ब्लड, फ्लोज प्योर ब्लड। नेक्स्ट आते हैं इसी में। और अच्छा, इसका मेन वर्क क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो वेन्स होती हैं वो काम क्या करती हैं, तो ध्यान से सुनो। इसका मेन काम ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी से ये क्या करती है, ब्लड लेकर जाएगी। हमारी बॉडी से ये ब्लड कहाँ करेगी, ट्रांसफर करेगी। कहाँ पर करेगी ये ट्रांसफर, हमारे हार्ट में। हमारे बॉडी से ब्लड हार्ट में ले जाने का काम कौन करती हैं, तो ये वेन्स करती हैं, हमारी शिराएं करती हैं। और आर्टरी का मेन वर्क यानी कि काम क्या होता है, तो ये हमारे हार्ट से ब्लड को, ये हमारे हार्ट से ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करेगा, तो ये ब्लड को ट्रांसफर करते हैं हमारे बॉडी में। कहाँ पर, हमारे बॉडी में। तो ये दोनों का काम हो गया। इसी के नीचे आ जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और यहां पर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुस शिरा। कौन सी शिरा, फुफ्फुस शिरा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। तो चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोस इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इससे कौन सा ब्लड फ्लो होता है, तो फ्लोस प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब इसका मेन वर्क यानी काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हमारे हार्ट से, हमारे हार्ट से ब्लड को ये कहाँ पर ट्रांसफर करेगी, तो डायग्राम में मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारे ब्लड को ट्रांसफर करेगी लंग्स में। कहाँ पर करेगी, हमारे लंग्स में। ओके, ये काम इसका होगा। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये तो पता होना चाहिए, फेफड़े कहते हैं इसको, किडनी मत कर देना गलती से। और इसका मेन वर्क क्या होता है, तो हमारे लंग्स से ब्लड को, लंग्स से जो प्योर ब्लड है उसे कहाँ ट्रांसफर करना, तो उसे ट्रांसफर करना हमारे हार्ट में। दैट्स इट, ये होती है पूरी कहानी। ये मैंने आपको जानबूझ के कम से कम शब्दों में लिखवाया है। इसके पीछे रीजन ये है कि डायग्राम आपको समझ में आ जाए तो अब आप अपनी भाषा में क्या कुछ कर सकते हो, ये आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें डायग्राम पता है तो हम उसकी हेल्प से क्या कुछ कर सकते हैं। तो बस इसलिए हमने इसको जाना है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम आए, जब तक आप इसे नोट डाउन करें, थोड़ा सा पैक कर दें हम इसको इसमें। ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेन हेडिंग क्या है। ओके, चलिए, सो इनफ है इतना। अब थोड़ी सी आगे की और प्रोसेस जानते हैं। क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? सबसे पहले तो मैंने आपको ये पूरा हार्ट ही समझाया था। ये हार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है ना, और कैसे काम करता है तो वो मैंने आपको थोड़ा इजी वे में बताया कि कुछ कहाँ कहाँ से हमारा हार्ट में ब्लड जाएगा और कैसे कैसे वो इम्प्योर से प्योर होगा। देन फिर मैंने आपको इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उसी को केवल लिख के कम से कम शब्दों में वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आते हैं अब हम पार्ट्स ऑफ हार्ट की तरफ। ये दो चीज़ें अब और रह गई हैं यहाँ पर, और वो दो चीज़ें क्या है? तो हमारे हृदय के भाग की तरफ हम जानेंगे, मतलब कौन कौन टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली उसको हम कहेंगे। ये पार्ट्स ऑफ हार्ट नहीं होंगे, ये होंगे टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक आपको पढ़ना है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर ओपनली ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर क्लोज्ड तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो सिंपली लैंग्वेज में समझिए, इसके अलावा केवल मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले तो कई बार हम बहुत थ्योरी देखकर डर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम इतना पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम इतना कुछ कवर करेंगे, ये कितना सारा लिखा है। इसीलिए मैंने आपके कारण ही इसको ना इस तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा क्या डरते ज्यादा हो कि अरे इतना सारा है, इतना सारा कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे भी सेल में डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी हमने पढ़ लिया था। खैर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ओपन मतलब पूरी तरह से खुला, और क्लोज्ड मतलब कैसा होगा? थोड़ा सा पैक होगा। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी, मतलब रक्त स्वतंत्र रूप से पूरे शरीर में घूमेगा। और क्लोज्ड वाले में क्या होगा? ब्लड फ्लोज विद इन द वेसल्स, यानी रक्त जो है वो नलिकाओं में घूमता है। तो हम किस में चले जाएंगे? क्लोज्ड में चले जाएंगे। और वे सारे जीव जिनके शरीर में ओपनली ब्लड घूमता है, यानी कोई वेसल्स या नलिकाएं नहीं होती हैं, वो क्या कहलाएगा? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोच के शरीर में ये सब थोड़ी ना होती हैं, डक्ट यानी नलिकाएं नहीं होती हैं, तो उनके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो टोटली फ्री होता है, मतलब ओपनली होता है। इसलिए जैसे स्नेल्स हो गया, क्लेम्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, स्पिंडर्स हो गए, ये सब किस में चले जाते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनमें से भी ज्यादा क्वेश्चन कॉकरोच से पूछा जाता है कि कॉकरोच किस तरीके का कॉकरोच में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है। डन। नेक्स्ट आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले आते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अभी तो आपने पढ़ा है, वो नलिकाओं में होता है, वेन्स और आर्टरी की हेल्प से होता है। बिना इनके सर्कुलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हमारी शरीर एक छोटे जीव की तुलना में काफी बड़ी है, कॉकरोच की तुलना में तो हम काफी बड़े हैं, तो वो एक छोटा सा जीव है और ये इतनी बड़ी शरीर है, यहाँ पर ब्लड फ्रीली फ्लो नहीं होता है। कैट्स हो गया, अर्थवर्म से क्वेश्चन आता है इसमें, और ह्यूमन से क्वेश्चन आता है। कैट्स का भी ध्यान रख लेना कि ये भी क्या है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बस इसी को ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलो पढ़ लेते हैं। ये मुख्य रूप से अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है। यहाँ रक्त गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता है, क्योंकि रक्त का संचालन करने के लिए कोई वाहिका इसमें नहीं होती है, मतलब इसमें कोई भी वेसल्स नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी। नेक्स्ट उसके बाद क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस में आते हैं? कशेरुक में आते हैं, जिसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, तो ये हम इसके अंतर्गत आते हैं। और केचुए जैसे कुछ अकशेरुकी जीवों में भी ये पाया जाता है। ऐसे प्रणाली के वहिकाओं में इसमें क्या होती है? वहिकाएं होती हैं, और पूरे शरीर में ये रक्त का संचरण या संचालन करती हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी। तो पहले आपको इजी वे में बता दिया मैंने, फिर से सुन लो। जहां पर रक्त का संचरण जो है वो फ्री तरीके से हो, ब्लड फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी, इज कॉल्ड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जहां पर भी ब्लड फ्लोज विद इन द वेसल इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये भी टाइप्स ऑफ हार्ट में ही है, ये भी
टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही है। अब दो चीजें यहाँ पर हमें और पढ़नी होती हैं, और वो दो चीजें क्या क्या हैं? एक तो होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिंगल और डबल में अंतर समझो। ऐसा रक्त का परिसंचरण जहां पर हृदय में रक्त एक ही बार जाए तो वो सिंगल हो जाएगा, और जहां पर हृदय में रक्त जो है वो दो बार जाए वो कौन सा सर्कुलेशन हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जहां पर हार्ट में केवल एक ही बार ब्लड जाए तो वो सिंगल यानी एकल होगा, और जहां पर दो बार जाए, बार बार नहीं दो बार जाए, तो वो डबल होगा। तो एकल परिसंचरण में रक्त एक एकल सर्किट से होकर गुजरता है, जहां ऑक्सीजन के लिए हृदय द्वारा रक्त को गलफड़ों में पंप किया जाता है। गलफड़ों में यहाँ पर बोला है, तो गलफड़ों का मतलब यहाँ पर गिल्स से बात चल रही है, क्यों चल रही है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जिसके बाद रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में वापस हृदय से प्रवाहित तो होता है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो पहले बॉडी में था, है ना, बॉडी से कहाँ पर जाएगा? गिल्स में जाएगा, और गिल्स से वापस कहाँ पर आ जाएगा? बॉडी में आ जाएगा। तो पहले बॉडी में, फिर गिल्स में, और फिर वापस किस में आ जाना? बॉडी में आ जाना। तो गिल्स में ही अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देना इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बॉडी, बॉडी से कहाँ पर जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा। हाँ, हार्ट से कहाँ पर जाएगा? गिल्स में जाएगा, यानी कि गलफड़ों में जाएगा, और वहां से कहाँ पर आएगा? वापस से हार्ट में जाएगा। और हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम कहाँ से सांस नहीं लेते हैं? गिल्स से। गिल्स से सांस कौन लेती है? फिशेस लेती हैं। हम कहाँ से सांस यानी रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स से करते हैं। तो हम उसमें जाएंगे, हम मतलब किस में जाएंगे? दोहरे परिसंचरण में। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एकल में कौन आती है? केवल फिशेस आती हैं, क्योंकि ये कहाँ से ब्रीथ करती हैं? गिल्स से। तो जहां पर भी ब्लड हमारे हार्ट में एक ही बार पहुंचे, और मतलब हार्ट बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट में एक बार जाए, फिर वो प्योर हो जाए और वो वापस से पूरे बॉडी में पहुंचा दे, और वो गिल्स की हेल्प से शुद्ध हो, तो वही क्या कहलाएगा? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डबल वाले में क्या होता है? तो कहाँ पे बना दें? पहले ब्लड कहाँ पर था? तो ये हमारे बॉडी में था, फिर हमारे बॉडी से कहाँ पर जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट से मैंने आपको बताया कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वापस से किस में जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट से किस में चला जाएगा? बॉडी में। दैट्स इट। अब बताओ हार्ट में कितनी बार गया है? दो बार गया है। तो रक्त का एक चक्र में दो बार हृदय से गुजरना। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने निले में होते हुए फेफड़ों में जाता, तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों में फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। तो अब तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो पूरी कहानी लिखी है ये वही लिखी है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी कि हमारे पूरे ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में प्योर ब्लड कैसे पहुंचता है। तो वही हमें यहाँ पर केवल और केवल एक्सप्लेन किया गया है। और हम किस में आते हैं? तो हम आते हैं डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो दोहरे तरीके से होता है। हार्ट में ब्लड कितनी बार जाता है? दो बार जाता है। ओके, सो ये एक बार वापस से पूरा देखो, हम एक बार इसकी कहानी और समझते हैं, क्योंकि ये कोई इजी टॉपिक नहीं है। इसी से ब्लड टॉपिक भी कनेक्टेड होता है, इसी से ब्लड टॉपिक भी कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ब्लड के बारे में दूंगी। तो मैंने सबसे पहले आपको हार्ट के बारे में ये बताया था कि हमारे हार्ट में टोटल चैम्बर्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ऑरिकल कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट हमारा वेंट्रिकल कहलाता है। लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे खड़े होने में और इधर हार्ट में लेफ्ट राइट जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम की बात करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन की बात करोगे, तो आपका यही लेफ्ट है और यही राइट होगा। ओके, सो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में बताई थी कि इसकी खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उन्होंने बताया था कि इसमें 4 मेन चीजें आती हैं। एक तो आपका हार्ट आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट मेन होता है, वेन्स मेन होती हैं, आर्टरीज मेन होती हैं, और हमारा ब्लड तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है
है ना। और फिर इसमें हमें ये भी पता चला कि जो हमारा हृदय है वो एक हृदय आवरण से घिरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये एक थैली की तरह होता है जो हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे सुरक्षित करके रखता है। ये अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम होता है? 300 ग्राम्स होता है। और ये हमारे बॉडी का सबसे बिजिएस्ट पार्ट होता है, सबसे व्यस्त अंग होता है। ओके, बाकी ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व भी आपको पता ही है। ये है डायग्राम, इसको तो वापस अब देखने से कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद होगा, इसे ऐसे ही नोट करना। और ये है आपके पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप चाहें तो कम से कम शब्दों में भी लिख लेना। ओपन में लिख लेना ब्लड फ्लोज फ्रीली इन द बॉडी और ब्लड फ्लोज विद इन द वेसल्स, तो कम शब्दों में भी आपका काम हो जाएगा। सिंगल में लिख लेना सिंगल में कुछ लिखना ही नहीं, आप केवल ये डायग्राम भी बना लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और आप चाहो तो कोई अपनी तरफ से ये लाइन, वैसे तो ये पूरा ही लिख लेना, बाकी आपको पता ही है कि एक बार और 2 बार में क्या अंतर होगा। दैट्स इट। अब कुछ चीजों के बारे में हम जान दें ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज हमको क्लियर हो जाए। तो पहले तो ध्यान से सुनो हम इसमें ब्लड को कैसे पढ़ने वाले हैं, या ब्लड क्या होता है, एक ओवरव्यू में आपको आज दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा ब्लड का टॉपिक जो है वो ओवर हो जाए। तो ध्यान से सुने, सबसे पहली चीज तो ब्लड जो है वो हमारे शरीर का कितना % होता है। ब्लड हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीजें जाने। पहली पॉइंट तो ये कि हमारे पूरे बॉडी का कितना % भाग ब्लड होता है, तो हमारे पूरे बॉडी का केवल 7% भाग ब्लड होता है। इस ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच का पहली बात तो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसकी पीएच हम 7.4 होती है, जो कि कैसी होती है? एल्केलाइन होती है, यानी कि ये कैसी होती है? क्षारीय होती है ना। ये कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये एल्केलाइन होती है यानी कि क्षारीय होगी। और जानते हैं इसके बारे में कि ये लीटर में कितना होता है, तो ये लीटर में 5 से 6 लीटर होता है। एक ह्यूमन में कितना ब्लड होना चाहिए, तो एक मानव में 5 से 6 लीटर ब्लड तो होना ही चाहिए। इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना कि बात अगर किसकी आ जाए, मेल फीमेल की आ जाए, है ना, बात किसकी आ जाए, अगर मेल की या फिर फीमेल की, फिर हमारे ब्लड जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब लगभग 5.5 लीटर ब्लड मेल में होगा और लगभग 5 लीटर ब्लड किसमें होगा? फीमेल में। इसमें ना वेट का भी डिफरेंस होता है, एज का भी डिफरेंस होता है, हाइट का भी डिफरेंस होता है, सभी चीजों का अंतर होता है। पर हम अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं, लगभग देख रहे हैं कि इतना होना ही चाहिए, क्योंकि शरीर में ब्लड का कम होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे शरीर में ब्लड से डिसीजेज भी होती हैं, ब्लड कैंसर भी होता है, ब्लड से के कारण एनीमिया भी होता है। तो कई सारी बीमारियां हैं जो ब्लड के कारण होती हैं। और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी जरूरी है, वो भी नहीं होगा तो भी दिक्कत है ना। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारे बॉडी में। आपको क्या लग रहा है, जो पूरा डाइजेशन देखा, फिर हमने जो न्यूट्रिशंस के बारे में जाना, जो पोषक तत्वों के बारे में जाना, अंत में जो पोषक तत्व बचते हैं वो सीधे ब्लड में ही जाकर मिलते हैं और हमारे बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ करते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में जाएंगी? जो चीज हम खाएंगे पिएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी उससे, आप प्रोटीन खाओगे तो हमारे बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन खाओगे तो बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ये चीजों पर डिपेंड करता है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो बोलते हैं उम्र के पहले बालों का सफेद होना, हम जो बोलते हैं कि हमारे जो शरीर है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है, उम्र के पहले ही कोई ऐसी बीमारी का जन्म ले लेना जो हमारी इस उम्र में होनी ही नहीं थी लेकिन वो हो जाती है। हर चीज के पीछे क्या है? खान पान रहन सहन होता है। क्लियर? खैर अभी वो सब हम आएंगे, वहां पर भी आएंगे अभी हम, पर अभी इसके बारे में जानते हैं। तो पूरे बॉडी का 7% ब्लड होता है, पीएच वैल्यू 7.4 होती है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मेल फीमेल में मैंने आपको बता दिया है। ब्लड किस तरीके का टिश्यू है? ब्लड किस तरीके का टिश्यू है
यानी कि ऊतक है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक जिसे हम कहते हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। दैट्स इट। कुछ ऐसे फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको पता होने चाहिए थे। और भी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ यहाँ साइड में, कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है ये किससे मिलकर बना होता है। तो ये मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, हिंदी में जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा का परसेंट हमारे ब्लड में ज्यादा होता है, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स का थोड़ा कम होता है। लगभग 55 से 65% प्लाज्मा ही पाया जाता है और 45 से 55% या 45 से 40%, 5-10 का डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मात्रा में क्या पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। एक लास्ट चीज और देखें, फिर मैं इसे ओवर करूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर पढ़ेंगे। जैसे जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स है, इसमें हमें आरबीसी पढ़ना है, इसमें हमें डब्ल्यूबीसी को पढ़ना है और इसी में हमें प्लेटलेट्स को पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ब्लड के बारे में। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज जानी है। अब जो पूरा पढ़ना होगा वो ये पढ़ना होगा, प्लाज्मा का क्या काम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें देखना होगा। इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, डेथ कहाँ हो रही है, लाइफ स्पैन कितना है और वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इसी में ब्लड ग्रुप भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें हम पूरा देख चुके हैं कि सर्कुलेशन कैसे होगा और हमने ये भी जान लिया है कि ब्लड का बेसिक क्या होता है। इसे प्रॉपर नोट डाउन करना, इसके नोट्स ही बनाना और कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। बाकी जो बच्चे क्लासेस रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, तो कोई डाउट होगा डाउट सेशन में आप मुझसे बिल्कुल पूछना और मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके। एक चीज और, ये कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग और जान लीजिए, क्योंकि अभी हमने टिश्यूज नहीं पढ़े हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, बस इसका और मीनिंग जान लीजिए। ये हमारे बॉडी में ना एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एक तरह से हमें प्रोटेक्ट या सुरक्षा रखने का या सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो बोन्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कार्टिलेज भी क्या होती है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। हिंदी में जिसे हम उपास्थि कहते हैं, हिंदी में जिसे हम उपास्थि कहते हैं, ये भी कौन सा ऊतक है, तो ये भी संयोजी ऊतक होता है ना, जो हमारी बॉडी में सपोर्ट देता है। टिश्यूज 4 तरीके के होते हैं, उनमें से ही एक टिश्यू होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं सो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप स्टेट जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल का कोई भी सब्जेक्ट सिंगल पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। उनकी भी सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी सभी फैकल्टीज के द्वारा। बाकी आप अपने एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी ज़रूर लगाइएगा, टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये हम हर क्लास में डिस्कस करते ही हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। आज की क्लास की पीडीएफ या इसके पहले जो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो सेल टॉपिक हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आज की क्लास का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।